एक ऐसी कहानी जो रिश्तों, संघर्ष और उम्मीद को नए अंदाज में सामने लाती है। ये फिल्म किसी बड़े दिखावे या केवल तेज तर्रार घटनाओं के सहारे दर्शक का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इंसानी भावनाओं को केंद्र में रखती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कहानी में आने वाली परिस्थितियां भले ही काल्पनिक हों, लेकिन उनमें दिखाई देने वाली भावनाएं काफी वास्तविक लगती हैं। परिवार, दोस्ती, भरोसा, असफलता, मेहनत और अपने सपनों को बचाए रखने की कोशिश जैसे विषय फिल्म को एक भावनात्मक आधार देते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवा किरदार से होती है जो अपनी जिंदगी को लेकर काफी उलझन में है। उसके सामने एक बड़ा सपना है, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं। वो लगातार कोशिश करता है, कई बार असफल होता है और हर असफलता के बाद उसके अंदर खुद को लेकर सवाल पैदा होने लगते हैं। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा इसी मानसिक संघर्ष को स्थापित करता है। दर्शक को यह समझने का मौका मिलता है कि मुख्य किरदार केवल किसी एक लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने परिवार और समाज की उम्मीदों के बीच अपनी पहचान भी तलाश रहा है। यही वजह है कि उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता। कहानी में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। परिवार के अलग अलग सदस्यों की सोच अलग है। कोई चाहता है कि मुख्य किरदार सुरक्षित रास्ता चुने, कोई उसके सपनों को समझता है और कोई उसकी असफलताओं को देखकर उसे कमजोर मानने लगता है। इन परिस्थितियों के कारण घर का माहौल कई बार भावनात्मक हो जाता है। फिल्म का एक मजबूत पक्ष इसका चरित्र चित्रण है। मुख्य किरदार को पूरी तरह आदर्श व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया गया। उससे गलतियां होती हैं, वो कभी जल्दबाजी में निर्णय लेता है और कई बार अपनी भावनाओं को दूसरों पर हावी होने देता है। यही कमियां उसके किरदार को अधिक वास्तविक बनाती हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो उसके जीवन में कुछ नए लोग आते हैं। इनमें एक ऐसा दोस्त भी है जो कठिन समय में उसका साथ देता है। दोनों के बीच की दोस्ती फिल्म को हल्के फुल्के क्षण देती है। जहां कहानी गंभीर हो जाती है, वहां ये रिश्ता वातावरण को संतुलित करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा किरदार भी है जो मुख्य पात्र की सोच को चुनौती देता है। दोनों हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते, लेकिन उनके बीच होने वाली बातचीत कहानी को आगे बढ़ाती है। ये किरदार केवल कहानी में मौजूद रहने के लिए नहीं है, बल्कि मुख्य पात्र के विचारों में बदलाव लाने का काम करता है। फिल्म का भावनात्मक पक्ष धीरे धीरे मजबूत होता है। शुरुआत में मुख्य पात्र अपनी समस्याओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अपनी कमजोरी स्वीकार करना हार के बराबर है। लेकिन घटनाएं उसे यह समझने पर मजबूर करती हैं कि इंसान हर समस्या का सामना अकेले नहीं कर सकता। यहीं से फिल्म का असली संदेश सामने आने लगता है। सफलता का मतलब केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है। कभी कभी रास्ते में मिलने वाले अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान अपनी गलतियों से क्या सीखता है, अपने आसपास के लोगों की कद्र करना कब समझता है और मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालता है, ये सब उसकी यात्रा का हिस्सा होता है। फिल्म की पटकथा में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। इनमें से कुछ मोड़ प्रभावशाली हैं, जबकि कुछ जगहों पर घटनाओं का विकास थोड़ा अनुमान लगाने योग्य महसूस हो सकता है। फिर भी फिल्म लगातार अपनी भावनात्मक पकड़ बनाए रखती है। मुख्य किरदार की यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा उसका धीरे धीरे बदलना है। शुरुआत में वह केवल अपनी मंजिल के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर वह सफल हो गया तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ उसे पता चलता है कि जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसे अपने सपने और अपने रिश्तों के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही चुनाव कहानी को अधिक गंभीर बनाता है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या व्यक्तिगत सफलता उस समय भी महत्वपूर्ण रहती है जब उसे हासिल करने की कीमत अपने करीबी लोगों को खोना हो। परिवार से जुड़े दृश्य फिल्म के सबसे भावुक हिस्सों में शामिल हैं। इनमें संवाद बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन परिस्थिति अपने आप में प्रभाव पैदा करती है।
कई बार छोटी सी बातचीत भी किरदारों के बीच छिपी भावनाओं को सामने ला देती है। फिल्म का एक और अच्छा पहलू यह है कि इसमें संघर्ष को केवल बाहरी समस्या के रूप में नहीं दिखाया गया। मुख्य किरदार का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अंदर है। वो खुद से लड़ता है, अपनी असफलताओं से लड़ता है और उस डर से भी लड़ता है कि कहीं वह अपने जीवन में कुछ हासिल किए बिना ही पीछे न रह जाए। युवा दर्शकों के लिए ये हिस्सा खास तौर पर जुड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि आज के समय में करियर, सफलता और दूसरों से तुलना का दबाव बहुत सामान्य हो चुका है। फिल्म इसी दबाव को एक व्यक्तिगत कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करती है। दोस्ती वाला पक्ष भी कहानी में महत्वपूर्ण है। मुख्य किरदार का दोस्त उसके जीवन में केवल मजाक या कॉमेडी के लिए नहीं है। वो कई महत्वपूर्ण मौकों पर उसे आईना दिखाता है। जब मुख्य पात्र खुद को सही समझ रहा होता है, तब उसका दोस्त उसकी गलतियां सामने रखता है। दोनों के बीच मतभेद भी होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनकी दोस्ती टूटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये हिस्सा कहानी को भावनात्मक रूप से और मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ दोनों किरदारों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि रिश्तों में केवल प्यार होना पर्याप्त नहीं होता। भरोसा, सम्मान और बातचीत भी जरूरी होती है। जब लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। रोमांटिक पक्ष को भी कहानी में शामिल किया गया है, लेकिन इसे पूरी कहानी पर हावी नहीं होने दिया गया। प्रेम कहानी मुख्य किरदार के व्यक्तित्व को समझने का एक माध्यम बनती है। उसके सामने मौजूद दूसरा किरदार उसे यह समझने में मदद करता है कि किसी रिश्ते में केवल अपनी इच्छाओं को महत्व देना सही नहीं है। दोनों के बीच की बातचीत कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। कई जगह उनके बीच के छोटे छोटे पल बड़े संवादों से ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। यही फिल्म की सरलता की खूबसूरती है। अभिनय की बात करें तो मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार ने किरदार की भावनात्मक स्थिति को अच्छी तरह संभाला है। खासकर वे दृश्य जहां किरदार बिना ज्यादा संवाद के अपनी परेशानी व्यक्त करता है, वहां अभिनय प्रभावी लगता है। चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में बदलाव किरदार को विश्वसनीय बनाते हैं। शुरुआत में दिखाई देने वाला आत्मविश्वास धीरे धीरे चिंता में बदलता है और फिर अनुभव के साथ एक नई परिपक्वता दिखाई देती है। सहायक कलाकार भी कहानी को मजबूती देते हैं। परिवार के सदस्यों के किरदार अलग अलग सोच को सामने रखते हैं। किसी को केवल सही या गलत नहीं बताया गया, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी वजह है। यही चीज़ फिल्म को वास्तविक दुनिया के करीब लाती है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कहानी के मूड के अनुसार बदलती है। शांत दृश्यों में कैमरा अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जबकि तनावपूर्ण परिस्थितियों में दृश्यांकन अधिक गतिशील हो जाता है। इससे दर्शक को कहानी के भावनात्मक बदलाव महसूस करने में मदद मिलती है। बैकग्राउंड संगीत भी फिल्म के वातावरण को बनाने में योगदान देता है। भावुक दृश्यों में संगीत कहानी की भावनाओं को बढ़ाता है, जबकि हल्के क्षणों में इसका इस्तेमाल कम किया गया है। अगर संगीत हर दृश्य में बहुत अधिक होता तो भावनात्मक प्रभाव कमजोर पड़ सकता था, इसलिए इसका संतुलित उपयोग कहानी के पक्ष में जाता है। फिल्म की एडिटिंग सामान्यतः अच्छी है। कहानी को अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि कुछ हिस्सों में घटनाओं का विकास थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। विशेष रूप से मध्य भाग में कहानी कुछ समय के लिए अपनी मुख्य गति खोती हुई लगती है। इसके बावजूद दूसरा हिस्सा फिर से कहानी को गति देता है। यहाँ मुख्य पात्र को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे कहानी का अंतिम परिणाम प्रभावित होता है। उसके सामने अब केवल जीतने का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करना भी जरूरी है कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहता है। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कहानी की शुरुआत में स्थापित किए गए कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मुख्य पात्र को अपनी पिछली गलतियों का सामना करना पड़ता है। वह समझता है कि परिस्थितियों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना ज़्यादा कठिन है। क्लाइमैक्स का प्रभाव इस बात से आता है कि कहानी अचानक कोई जादुई समाधान नहीं देती। बदलाव मुख्य पात्र के अंदर से आता है।
वो अपनी सोच बदलता है और इसी बदलाव के कारण परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। फिल्म का संदेश काफी सीधा है, लेकिन उसे केवल भाषण के रूप में नहीं दिया गया। कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि असफलता जिंदगी का अंत नहीं होती। कई बार असफलता ही इंसान को ये समझाती है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझना सही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के लिए सफलता जल्दी आ सकती है और किसी को उसके लिए ज़्यादा समय लग सकता है। फिल्म परिवार और रिश्तों की अहमियत को भी सामने लाती है। जिंदगी में आगे बढ़ते समय हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब तक उनकी कमी महसूस नहीं होती, तब तक उनकी कीमत समझ में नहीं आती। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसी वजह से बना रहता है। दर्शक केवल यह नहीं देखता कि मुख्य पात्र सफल होता है या असफल, वो ये भी देखता है कि इस यात्रा के दौरान वह कितना बदलता है। अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो फिल्म में गंभीरता के साथ हल्के फुल्के पल भी मौजूद हैं। दोस्ती वाले दृश्य, पारिवारिक बातचीत और कुछ सामान्य परिस्थितियां कहानी को बहुत भारी होने से बचाती हैं। हालांकि फिल्म में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिन्हें और बेहतर बनाया जा सकता था। कुछ संवाद थोड़े सामान्य लगते हैं और कुछ घटनाओं का परिणाम पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। अगर पटकथा इन हिस्सों में थोड़ा अधिक अप्रत्याशितपन रखती तो फिल्म का प्रभाव और बढ़ सकता था। फिर भी इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका भावनात्मक आधार है। यह ऐसी कहानी है जो बड़े सवालों के जवाब देने का दावा नहीं करती, बल्कि दर्शक को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का अवसर देती है। मुख्य किरदार की यात्रा अंत में एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात पर पहुंचती है। इंसान की असली पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से होती है जिनमें वह अपने मूल्यों को बनाए रखता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां कोई भी विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता। उस समय निर्णय लेना मुश्किल होता है। फिल्म इसी मानवीय उलझन को अपनी कहानी का हिस्सा बनाती है। पूरी फिल्म को देखने के बाद यह महसूस होता है कि इसकी असली कहानी किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक इंसान के बदलने की है। शुरुआत में जो व्यक्ति अपनी परेशानियों से भागना चाहता है, वही अंत तक उनका सामना करना सीखता है। यही बदलाव फिल्म को अर्थ देता है। कुल मिलाकर यह एक भावनात्मक और प्रेरणादायक फिल्म है जिसमें रिश्तों, संघर्ष और आत्मविश्वास को सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इसके सकारात्मक पक्ष अधिक मजबूत हैं। कहानी उन दर्शकों को खास तौर पर पसंद आ सकती है जिन्हें ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं जिनमें मनोरंजन के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी हो। फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में हर रास्ता सीधा नहीं होता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी अपने लोग साथ खड़े होते हैं और कभी वही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन इन सभी अनुभवों के बीच इंसान अगर खुद को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहे, तो हर कठिन दौर एक नई सीख बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म सफलता को अंतिम मंजिल की तरह नहीं देखती। यहाँ सफलता एक यात्रा है, जिसमें गिरना भी शामिल है और दोबारा उठना भी। इसी सोच के कारण कहानी सामान्य होते हुए भी दर्शक के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह फिल्म बड़े बड़े दावों से ज़्यादा अपने भावनात्मक पलों के कारण प्रभाव डालती है। इसके किरदारों में पूर्णता नहीं है, लेकिन उनकी कमियां उन्हें इंसानों के करीब ले आती हैं। कहानी में संघर्ष है, रिश्तों की गर्माहट है, गलतियों का पछतावा है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। अगर कोई दर्शक ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें मनोरंजन के साथ जिंदगी से जुड़ा संदेश भी मिले, तो यह फिल्म उसके लिए एक अच्छा अनुभव बन सकती है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके कुछ सवाल और भावनाएं दर्शक के मन में कुछ समय तक बनी रहती हैं। और शायद किसी भी अच्छी कहानी की असली सफलता यही होती है, वो खत्म होने के बाद भी सोचने के लिए कुछ छोड़ जाए। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों, संघर्ष और उम्मीद को नए अंदाज में सामने लाती है। ये फिल्म किसी बड़े दिखावे या केवल तेज तर्रार घटनाओं के सहारे दर्शक का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती,
बल्कि धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इंसानी भावनाओं को केंद्र में रखती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कहानी में आने वाली परिस्थितियां भले ही काल्पनिक हों, लेकिन उनमें दिखाई देने वाली भावनाएं काफी वास्तविक लगती हैं। परिवार, दोस्ती, भरोसा, असफलता, मेहनत और अपने सपनों को बचाए रखने की कोशिश जैसे विषय फिल्म को एक भावनात्मक आधार देते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवा किरदार से होती है जो अपनी जिंदगी को लेकर काफी उलझन में है। उसके सामने एक बड़ा सपना है, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं। वो लगातार कोशिश करता है, कई बार असफल होता है और हर असफलता के बाद उसके अंदर खुद को लेकर सवाल पैदा होने लगते हैं। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा इसी मानसिक संघर्ष को स्थापित करता है। दर्शक को यह समझने का मौका मिलता है कि मुख्य किरदार केवल किसी एक लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने परिवार और समाज की उम्मीदों के बीच अपनी पहचान भी तलाश रहा है। यही वजह है कि उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता। कहानी में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। परिवार के अलग अलग सदस्यों की सोच अलग है। कोई चाहता है कि मुख्य किरदार सुरक्षित रास्ता चुने, कोई उसके सपनों को समझता है और कोई उसकी असफलताओं को देखकर उसे कमजोर मानने लगता है। इन परिस्थितियों के कारण घर का माहौल कई बार भावनात्मक हो जाता है। फिल्म का एक मजबूत पक्ष इसका चरित्र चित्रण है। मुख्य किरदार को पूरी तरह आदर्श व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया गया। उससे गलतियां होती हैं, वो कभी जल्दबाजी में निर्णय लेता है और कई बार अपनी भावनाओं को दूसरों पर हावी होने देता है। यही कमियां उसके किरदार को अधिक वास्तविक बनाती हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो उसके जीवन में कुछ नए लोग आते हैं। इनमें एक ऐसा दोस्त भी है जो कठिन समय में उसका साथ देता है। दोनों के बीच की दोस्ती फिल्म को हल्के फुल्के क्षण देती है। जहां कहानी गंभीर हो जाती है, वहां ये रिश्ता वातावरण को संतुलित करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा किरदार भी है जो मुख्य पात्र की सोच को चुनौती देता है। दोनों हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते, लेकिन उनके बीच होने वाली बातचीत कहानी को आगे बढ़ाती है। ये किरदार केवल कहानी में मौजूद रहने के लिए नहीं है, बल्कि मुख्य पात्र के विचारों में बदलाव लाने का काम करता है। फिल्म का भावनात्मक पक्ष धीरे धीरे मजबूत होता है। शुरुआत में मुख्य पात्र अपनी समस्याओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अपनी कमजोरी स्वीकार करना हार के बराबर है। लेकिन घटनाएं उसे यह समझने पर मजबूर करती हैं कि इंसान हर समस्या का सामना अकेले नहीं कर सकता। यहीं से फिल्म का असली संदेश सामने आने लगता है। सफलता का मतलब केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है। कभी कभी रास्ते में मिलने वाले अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान अपनी गलतियों से क्या सीखता है, अपने आसपास के लोगों की कद्र करना कब समझता है और मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालता है, ये सब उसकी यात्रा का हिस्सा होता है। फिल्म की पटकथा में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। इनमें से कुछ मोड़ प्रभावशाली हैं, जबकि कुछ जगहों पर घटनाओं का विकास थोड़ा अनुमान लगाने योग्य महसूस हो सकता है। फिर भी फिल्म लगातार अपनी भावनात्मक पकड़ बनाए रखती है। मुख्य किरदार की यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा उसका धीरे धीरे बदलना है। शुरुआत में वह केवल अपनी मंजिल के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर वह सफल हो गया तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ उसे पता चलता है कि जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसे अपने सपने और अपने रिश्तों के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही चुनाव कहानी को अधिक गंभीर बनाता है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या व्यक्तिगत सफलता उस समय भी महत्वपूर्ण रहती है जब उसे हासिल करने की कीमत अपने करीबी लोगों को खोना हो। परिवार से जुड़े दृश्य फिल्म के सबसे भावुक हिस्सों में शामिल हैं। इनमें संवाद बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन परिस्थिति अपने आप में प्रभाव पैदा करती है। कई बार छोटी सी बातचीत भी किरदारों के बीच छिपी भावनाओं को सामने ला देती है। फिल्म का एक और अच्छा पहलू यह है कि इसमें संघर्ष को केवल बाहरी समस्या के रूप में नहीं दिखाया गया।
मुख्य किरदार का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अंदर है। वो खुद से लड़ता है, अपनी असफलताओं से लड़ता है और उस डर से भी लड़ता है कि कहीं वह अपने जीवन में कुछ हासिल किए बिना ही पीछे न रह जाए। युवा दर्शकों के लिए ये हिस्सा खास तौर पर जुड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि आज के समय में करियर, सफलता और दूसरों से तुलना का दबाव बहुत सामान्य हो चुका है। फिल्म इसी दबाव को एक व्यक्तिगत कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करती है। दोस्ती वाला पक्ष भी कहानी में महत्वपूर्ण है। मुख्य किरदार का दोस्त उसके जीवन में केवल मजाक या कॉमेडी के लिए नहीं है। वो कई महत्वपूर्ण मौकों पर उसे आईना दिखाता है। जब मुख्य पात्र खुद को सही समझ रहा होता है, तब उसका दोस्त उसकी गलतियां सामने रखता है। दोनों के बीच मतभेद भी होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनकी दोस्ती टूटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये हिस्सा कहानी को भावनात्मक रूप से और मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ दोनों किरदारों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि रिश्तों में केवल प्यार होना पर्याप्त नहीं होता। भरोसा, सम्मान और बातचीत भी जरूरी होती है। जब लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। रोमांटिक पक्ष को भी कहानी में शामिल किया गया है, लेकिन इसे पूरी कहानी पर हावी नहीं होने दिया गया। प्रेम कहानी मुख्य किरदार के व्यक्तित्व को समझने का एक माध्यम बनती है। उसके सामने मौजूद दूसरा किरदार उसे यह समझने में मदद करता है कि किसी रिश्ते में केवल अपनी इच्छाओं को महत्व देना सही नहीं है। दोनों के बीच की बातचीत कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। कई जगह उनके बीच के छोटे छोटे पल बड़े संवादों से ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। यही फिल्म की सरलता की खूबसूरती है। अभिनय की बात करें तो मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार ने किरदार की भावनात्मक स्थिति को अच्छी तरह संभाला है। खासकर वे दृश्य जहां किरदार बिना ज्यादा संवाद के अपनी परेशानी व्यक्त करता है, वहां अभिनय प्रभावी लगता है। चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में बदलाव किरदार को विश्वसनीय बनाते हैं। शुरुआत में दिखाई देने वाला आत्मविश्वास धीरे धीरे चिंता में बदलता है और फिर अनुभव के साथ एक नई परिपक्वता दिखाई देती है। सहायक कलाकार भी कहानी को मजबूती देते हैं। परिवार के सदस्यों के किरदार अलग अलग सोच को सामने रखते हैं। किसी को केवल सही या गलत नहीं बताया गया, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी वजह है। यही चीज फिल्म को वास्तविक दुनिया के करीब लाती है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कहानी के मूड के अनुसार बदलती है। शांत दृश्यों में कैमरा अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जबकि तनावपूर्ण परिस्थितियों में दृश्यांकन अधिक गतिशील हो जाता है। इससे दर्शक को कहानी के भावनात्मक बदलाव महसूस करने में मदद मिलती है। बैकग्राउंड संगीत भी फिल्म के वातावरण को बनाने में योगदान देता है। भावुक दृश्यों में संगीत कहानी की भावनाओं को बढ़ाता है, जबकि हल्के क्षणों में इसका इस्तेमाल कम किया गया है। अगर संगीत हर दृश्य में बहुत अधिक होता तो भावनात्मक प्रभाव कमजोर पड़ सकता था, इसलिए इसका संतुलित उपयोग कहानी के पक्ष में जाता है। फिल्म की एडिटिंग सामान्यतः अच्छी है। कहानी को अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि कुछ हिस्सों में घटनाओं का विकास थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। विशेष रूप से मध्य भाग में कहानी कुछ समय के लिए अपनी मुख्य गति खोती हुई लगती है। इसके बावजूद दूसरा हिस्सा फिर से कहानी को गति देता है। यहाँ मुख्य पात्र को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे कहानी का अंतिम परिणाम प्रभावित होता है। उसके सामने अब केवल जीतने का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करना भी जरूरी है कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहता है। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कहानी की शुरुआत में स्थापित किए गए कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मुख्य पात्र को अपनी पिछली गलतियों का सामना करना पड़ता है। वह समझता है कि परिस्थितियों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना ज्यादा कठिन है। क्लाइमैक्स का प्रभाव इस बात से आता है कि कहानी अचानक कोई जादुई समाधान नहीं देती। बदलाव मुख्य पात्र के अंदर से आता है। वह अपनी सोच बदलता है और इसी बदलाव के कारण परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। फिल्म का संदेश काफी सीधा है, लेकिन उसे केवल भाषण के रूप में नहीं दिया गया।
कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि असफलता जिंदगी का अंत नहीं होती। कई बार असफलता ही इंसान को ये समझाती है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझना सही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के लिए सफलता जल्दी आ सकती है और किसी को उसके लिए ज़्यादा समय लग सकता है। फिल्म परिवार और रिश्तों की अहमियत को भी सामने लाती है। जिंदगी में आगे बढ़ते समय हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब तक उनकी कमी महसूस नहीं होती, तब तक उनकी कीमत समझ में नहीं आती। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसी वजह से बना रहता है। दर्शक केवल यह नहीं देखता कि मुख्य पात्र सफल होता है या असफल, वो ये भी देखता है कि इस यात्रा के दौरान वह कितना बदलता है। अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो फिल्म में गंभीरता के साथ हल्के फुल्के पल भी मौजूद हैं। दोस्ती वाले दृश्य, पारिवारिक बातचीत और कुछ सामान्य परिस्थितियां कहानी को बहुत भारी होने से बचाती हैं। हालांकि फिल्म में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिन्हें और बेहतर बनाया जा सकता था। कुछ संवाद थोड़े सामान्य लगते हैं और कुछ घटनाओं का परिणाम पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। अगर पटकथा इन हिस्सों में थोड़ा अधिक अप्रत्याशितपन रखती तो फिल्म का प्रभाव और बढ़ सकता था। फिर भी इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका भावनात्मक आधार है। यह ऐसी कहानी है जो बड़े सवालों के जवाब देने का दावा नहीं करती, बल्कि दर्शक को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का अवसर देती है। मुख्य किरदार की यात्रा अंत में एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात पर पहुंचती है। इंसान की असली पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से होती है जिनमें वह अपने मूल्यों को बनाए रखता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां कोई भी विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता। उस समय निर्णय लेना मुश्किल होता है। फिल्म इसी मानवीय उलझन को अपनी कहानी का हिस्सा बनाती है। पूरी फिल्म को देखने के बाद यह महसूस होता है कि इसकी असली कहानी किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक इंसान के बदलने की है। शुरुआत में जो व्यक्ति अपनी परेशानियों से भागना चाहता है, वही अंत तक उनका सामना करना सीखता है। यही बदलाव फिल्म को अर्थ देता है। कुल मिलाकर यह एक भावनात्मक और प्रेरणादायक फिल्म है जिसमें रिश्तों, संघर्ष और आत्मविश्वास को सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इसके सकारात्मक पक्ष अधिक मजबूत हैं। कहानी उन दर्शकों को खास तौर पर पसंद आ सकती है जिन्हें ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं जिनमें मनोरंजन के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी हो। फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में हर रास्ता सीधा नहीं होता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी अपने लोग साथ खड़े होते हैं और कभी वही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन इन सभी अनुभवों के बीच इंसान अगर खुद को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहे, तो हर कठिन दौर एक नई सीख बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म सफलता को अंतिम मंजिल की तरह नहीं देखती। यहाँ सफलता एक यात्रा है, जिसमें गिरना भी शामिल है और दोबारा उठना भी। इसी सोच के कारण कहानी सामान्य होते हुए भी दर्शक के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह फिल्म बड़े बड़े दावों से ज़्यादा अपने भावनात्मक पलों के कारण प्रभाव डालती है। इसके किरदारों में पूर्णता नहीं है, लेकिन उनकी कमियां उन्हें इंसानों के करीब ले आती हैं। कहानी में संघर्ष है, रिश्तों की गर्माहट है, गलतियों का पछतावा है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। अगर कोई दर्शक ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें मनोरंजन के साथ जिंदगी से जुड़ा संदेश भी मिले, तो यह फिल्म उसके लिए एक अच्छा अनुभव बन सकती है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके कुछ सवाल और भावनाएं दर्शक के मन में कुछ समय तक बनी रहती हैं। और शायद किसी भी अच्छी कहानी की असली सफलता यही होती है, वो खत्म होने के बाद भी सोचने के लिए कुछ छोड़ जाए। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों, संघर्ष और उम्मीद को नए अंदाज में सामने लाती है। ये फिल्म किसी बड़े दिखावे या केवल तेज तर्रार घटनाओं के सहारे दर्शक का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इंसानी भावनाओं को केंद्र में रखती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कहानी में आने वाली परिस्थितियां भले ही काल्पनिक हों,
लेकिन उनमें दिखाई देने वाली भावनाएं काफी वास्तविक लगती हैं। परिवार, दोस्ती, भरोसा, असफलता, मेहनत और अपने सपनों को बचाए रखने की कोशिश जैसे विषय फिल्म को एक भावनात्मक आधार देते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवा किरदार से होती है जो अपनी जिंदगी को लेकर काफी उलझन में है। उसके सामने एक बड़ा सपना है, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं। वो लगातार कोशिश करता है, कई बार असफल होता है और हर असफलता के बाद उसके अंदर खुद को लेकर सवाल पैदा होने लगते हैं। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा इसी मानसिक संघर्ष को स्थापित करता है। दर्शक को यह समझने का मौका मिलता है कि मुख्य किरदार केवल किसी एक लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने परिवार और समाज की उम्मीदों के बीच अपनी पहचान भी तलाश रहा है। यही वजह है कि उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता। कहानी में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। परिवार के अलग अलग सदस्यों की सोच अलग है। कोई चाहता है कि मुख्य किरदार सुरक्षित रास्ता चुने, कोई उसके सपनों को समझता है और कोई उसकी असफलताओं को देखकर उसे कमजोर मानने लगता है। इन परिस्थितियों के कारण घर का माहौल कई बार भावनात्मक हो जाता है। फिल्म का एक मजबूत पक्ष इसका चरित्र चित्रण है। मुख्य किरदार को पूरी तरह आदर्श व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया गया। उससे गलतियां होती हैं, वो कभी जल्दबाजी में निर्णय लेता है और कई बार अपनी भावनाओं को दूसरों पर हावी होने देता है। यही कमियां उसके किरदार को अधिक वास्तविक बनाती हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो उसके जीवन में कुछ नए लोग आते हैं। इनमें एक ऐसा दोस्त भी है जो कठिन समय में उसका साथ देता है। दोनों के बीच की दोस्ती फिल्म को हल्के फुल्के क्षण देती है। जहां कहानी गंभीर हो जाती है, वहां ये रिश्ता वातावरण को संतुलित करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा किरदार भी है जो मुख्य पात्र की सोच को चुनौती देता है। दोनों हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते, लेकिन उनके बीच होने वाली बातचीत कहानी को आगे बढ़ाती है। ये किरदार केवल कहानी में मौजूद रहने के लिए नहीं है, बल्कि मुख्य पात्र के विचारों में बदलाव लाने का काम करता है। फिल्म का भावनात्मक पक्ष धीरे धीरे मजबूत होता है। शुरुआत में मुख्य पात्र अपनी समस्याओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अपनी कमजोरी स्वीकार करना हार के बराबर है। लेकिन घटनाएं उसे यह समझने पर मजबूर करती हैं कि इंसान हर समस्या का सामना अकेले नहीं कर सकता। यहीं से फिल्म का असली संदेश सामने आने लगता है। सफलता का मतलब केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है। कभी कभी रास्ते में मिलने वाले अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान अपनी गलतियों से क्या सीखता है, अपने आसपास के लोगों की कद्र करना कब समझता है और मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालता है, ये सब उसकी यात्रा का हिस्सा होता है। फिल्म की पटकथा में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। इनमें से कुछ मोड़ प्रभावशाली हैं, जबकि कुछ जगहों पर घटनाओं का विकास थोड़ा अनुमान लगाने योग्य महसूस हो सकता है। फिर भी फिल्म लगातार अपनी भावनात्मक पकड़ बनाए रखती है। मुख्य किरदार की यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा उसका धीरे धीरे बदलना है। शुरुआत में वह केवल अपनी मंजिल के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर वह सफल हो गया तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ उसे पता चलता है कि जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसे अपने सपने और अपने रिश्तों के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही चुनाव कहानी को अधिक गंभीर बनाता है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या व्यक्तिगत सफलता उस समय भी महत्वपूर्ण रहती है जब उसे हासिल करने की कीमत अपने करीबी लोगों को खोना हो। परिवार से जुड़े दृश्य फिल्म के सबसे भावुक हिस्सों में शामिल हैं। इनमें संवाद बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन परिस्थिति अपने आप में प्रभाव पैदा करती है। कई बार छोटी सी बातचीत भी किरदारों के बीच छिपी भावनाओं को सामने ला देती है। फिल्म का एक और अच्छा पहलू यह है कि इसमें संघर्ष को केवल बाहरी समस्या के रूप में नहीं दिखाया गया। मुख्य किरदार का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अंदर है। वो खुद से लड़ता है, अपनी असफलताओं से लड़ता है और उस डर से भी लड़ता है कि कहीं वह अपने जीवन में कुछ हासिल किए बिना ही पीछे न रह जाए।
युवा दर्शकों के लिए ये हिस्सा खास तौर पर जुड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि आज के समय में करियर, सफलता और दूसरों से तुलना का दबाव बहुत सामान्य हो चुका है। फिल्म इसी दबाव को एक व्यक्तिगत कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करती है। दोस्ती वाला पक्ष भी कहानी में महत्वपूर्ण है। मुख्य किरदार का दोस्त उसके जीवन में केवल मजाक या कॉमेडी के लिए नहीं है। वो कई महत्वपूर्ण मौकों पर उसे आईना दिखाता है। जब मुख्य पात्र खुद को सही समझ रहा होता है, तब उसका दोस्त उसकी गलतियां सामने रखता है। दोनों के बीच मतभेद भी होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनकी दोस्ती टूटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये हिस्सा कहानी को भावनात्मक रूप से और मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ दोनों किरदारों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि रिश्तों में केवल प्यार होना पर्याप्त नहीं होता। भरोसा, सम्मान और बातचीत भी जरूरी होती है। जब लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। रोमांटिक पक्ष को भी कहानी में शामिल किया गया है, लेकिन इसे पूरी कहानी पर हावी नहीं होने दिया गया। प्रेम कहानी मुख्य किरदार के व्यक्तित्व को समझने का एक माध्यम बनती है। उसके सामने मौजूद दूसरा किरदार उसे यह समझने में मदद करता है कि किसी रिश्ते में केवल अपनी इच्छाओं को महत्व देना सही नहीं है। दोनों के बीच की बातचीत कहानी को भावनात्मक गहराई देती है। कई जगह उनके बीच के छोटे छोटे पल बड़े संवादों से ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। यही फिल्म की सरलता की खूबसूरती है। अभिनय की बात करें तो मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार ने किरदार की भावनात्मक स्थिति को अच्छी तरह संभाला है। खासकर वे दृश्य जहां किरदार बिना ज्यादा संवाद के अपनी परेशानी व्यक्त करता है, वहां अभिनय प्रभावी लगता है। चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में बदलाव किरदार को विश्वसनीय बनाते हैं। शुरुआत में दिखाई देने वाला आत्मविश्वास धीरे धीरे चिंता में बदलता है और फिर अनुभव के साथ एक नई परिपक्वता दिखाई देती है। सहायक कलाकार भी कहानी को मजबूती देते हैं। परिवार के सदस्यों के किरदार अलग अलग सोच को सामने रखते हैं। किसी को केवल सही या गलत नहीं बताया गया, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी वजह है। यही चीज़ फिल्म को वास्तविक दुनिया के करीब लाती है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कहानी के मूड के अनुसार बदलती है। शांत दृश्यों में कैमरा अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जबकि तनावपूर्ण परिस्थितियों में दृश्यांकन अधिक गतिशील हो जाता है। इससे दर्शक को कहानी के भावनात्मक बदलाव महसूस करने में मदद मिलती है। बैकग्राउंड संगीत भी फिल्म के वातावरण को बनाने में योगदान देता है। भावुक दृश्यों में संगीत कहानी की भावनाओं को बढ़ाता है, जबकि हल्के क्षणों में इसका इस्तेमाल कम किया गया है। अगर संगीत हर दृश्य में बहुत अधिक होता तो भावनात्मक प्रभाव कमजोर पड़ सकता था, इसलिए इसका संतुलित उपयोग कहानी के पक्ष में जाता है। फिल्म की एडिटिंग सामान्यतः अच्छी है। कहानी को अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि कुछ हिस्सों में घटनाओं का विकास थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। विशेष रूप से मध्य भाग में कहानी कुछ समय के लिए अपनी मुख्य गति खोती हुई लगती है। इसके बावजूद दूसरा हिस्सा फिर से कहानी को गति देता है। यहाँ मुख्य पात्र को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे कहानी का अंतिम परिणाम प्रभावित होता है। उसके सामने अब केवल जीतने का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करना भी जरूरी है कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहता है। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कहानी की शुरुआत में स्थापित किए गए कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मुख्य पात्र को अपनी पिछली गलतियों का सामना करना पड़ता है। वह समझता है कि परिस्थितियों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना ज़्यादा कठिन है। क्लाइमैक्स का प्रभाव इस बात से आता है कि कहानी अचानक कोई जादुई समाधान नहीं देती। बदलाव मुख्य पात्र के अंदर से आता है। वह अपनी सोच बदलता है और इसी बदलाव के कारण परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। फिल्म का संदेश काफी सीधा है, लेकिन उसे केवल भाषण के रूप में नहीं दिया गया। कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि असफलता जिंदगी का अंत नहीं होती। कई बार असफलता ही इंसान को ये समझाती है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझना सही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के लिए सफलता जल्दी आ सकती है और किसी को उसके लिए ज़्यादा समय लग सकता है। फिल्म परिवार और रिश्तों की अहमियत को भी सामने लाती है। जिंदगी में आगे बढ़ते समय हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब तक उनकी कमी महसूस नहीं होती, तब तक उनकी कीमत समझ में नहीं आती। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसी वजह से बना रहता है। दर्शक केवल यह नहीं देखता कि मुख्य पात्र सफल होता है या असफल, वो ये भी देखता है कि इस यात्रा के दौरान वह कितना बदलता है। अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो फिल्म में गंभीरता के साथ हल्के फुल्के पल भी मौजूद हैं। दोस्ती वाले दृश्य, पारिवारिक बातचीत और कुछ सामान्य परिस्थितियां कहानी को बहुत भारी होने से बचाती हैं। हालांकि फिल्म में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिन्हें और बेहतर बनाया जा सकता था। कुछ संवाद थोड़े सामान्य लगते हैं और कुछ घटनाओं का परिणाम पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। अगर पटकथा इन हिस्सों में थोड़ा अधिक अप्रत्याशितपन रखती तो फिल्म का प्रभाव और बढ़ सकता था। फिर भी इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका भावनात्मक आधार है। यह ऐसी कहानी है जो बड़े सवालों के जवाब देने का दावा नहीं करती, बल्कि दर्शक को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का अवसर देती है। मुख्य किरदार की यात्रा अंत में एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात पर पहुंचती है। इंसान की असली पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से होती है जिनमें वह अपने मूल्यों को बनाए रखता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां कोई भी विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता। उस समय निर्णय लेना मुश्किल होता है। फिल्म इसी मानवीय उलझन को अपनी कहानी का हिस्सा बनाती है। पूरी फिल्म को देखने के बाद यह महसूस होता है कि इसकी असली कहानी किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक इंसान के बदलने की है। शुरुआत में जो व्यक्ति अपनी परेशानियों से भागना चाहता है, वही अंत तक उनका सामना करना सीखता है। यही बदलाव फिल्म को अर्थ देता है। कुल मिलाकर यह एक भावनात्मक और प्रेरणादायक फिल्म है जिसमें रिश्तों, संघर्ष और आत्मविश्वास को सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इसके सकारात्मक पक्ष अधिक मजबूत हैं। कहानी उन दर्शकों को खास तौर पर पसंद आ सकती है जिन्हें ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं जिनमें मनोरंजन के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी हो। फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में हर रास्ता सीधा नहीं होता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी अपने लोग साथ खड़े होते हैं और कभी वही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन इन सभी अनुभवों के बीच इंसान अगर खुद को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहे, तो हर कठिन दौर एक नई सीख बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म सफलता को अंतिम मंजिल की तरह नहीं देखती। यहाँ सफलता एक यात्रा है, जिसमें गिरना भी शामिल है और दोबारा उठना भी। इसी सोच के कारण कहानी सामान्य होते हुए भी दर्शक के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह फिल्म बड़े बड़े दावों से ज़्यादा अपने भावनात्मक पलों के कारण प्रभाव डालती है। इसके किरदारों में पूर्णता नहीं है, लेकिन उनकी कमियां उन्हें इंसानों के करीब ले आती हैं। कहानी में संघर्ष है, रिश्तों की गर्माहट है, गलतियों का पछतावा है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। अगर कोई दर्शक ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें मनोरंजन के साथ जिंदगी से जुड़ा संदेश भी मिले, तो यह फिल्म उसके लिए एक अच्छा अनुभव बन सकती है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके कुछ सवाल और भावनाएं दर्शक के मन में कुछ समय तक बनी रहती हैं। और शायद किसी भी अच्छी कहानी की असली सफलता यही होती है, वो खत्म होने के बाद भी सोचने के लिए कुछ छोड़ जाए।